दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिल सिनेमा के मास हीरो थालापाथी विजय की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, उनके फिल्मी सफर के स्ट्रगल्स और उनकी फैमिली के बारे में कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप थालापाथी विजय के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। थालापाथी विजय आज तमिल सिनेमा के साथ ही साथ इंडिया और इंडिया के बाहर भी एक बहुत बड़ा नाम है, जिनकी हर नई फिल्म रिलीज होने का इंतजार उनके फैंस बड़ी बेसब्री से करते हैं। और विजय का नाम आज तमिल सिनेमा के दो लीजेंडरी एक्टर रजनीकांत और कमल हसन के बाद तीसरे नंबर पर सबसे बड़े मास हीरो के तौर पर लिया जाता है। और जैसे साउथ सिनेमा में फैंस अपने फेवरेट एक्टर को एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, वैसे ही विजय को उनके फैंस प्यार से थालापाथी के नाम से बुलाते हैं। एक्चुअली थालापाथी एक तमिल का वर्ड है जिसका मतलब है कमांडर। और ये नाम विजय को कैसे मिला, इसके पीछे भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली विजय रजनीकांत सर के बहुत बड़े फैन हैं और उनको देखकर ही विजय ने फिल्मों में एक्टर बनने का डिसाइड किया था। और विजय उस टाइम पर रजनीकांत सर के जैसा चलना, उठना, बैठना और डांस करना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेते थे। और सन 1994 में विजय की एक फिल्म आई थी रासीगन, जिसमें विजय के नाम के साथ पहली बार इलिया थालापाथी लिखा गया था। और ऐसा करने के लिए विजय ने खुद सजेस्ट किया था। एक्चुअली सन 1991 में रजनीकांत सर की थालापाथी नाम से एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें वो हमें एक कमांडर की भूमिका में नजर आए थे। और इस फिल्म के लगभग 3 साल बाद जब विजय की फिल्म सन 1994 में रासीगन रिलीज हुई, तो उन्होंने रजनीकांत सर के फैन होने के नाते अपने नाम के आगे थालापाथी की जगह पर इलिया थालापाथी लिखा था, जिसका मतलब है जूनियर कमांडर। और तब से ही विजय के फैंस उनको थालापाथी के नाम से ही बुलाते आ रहे हैं। विजय का जन्म 22 जून सन 1974 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। विजय का पूरा परिवार तमिल सिनेमा से ही बिलोंग करता है। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हैं। और उनके पिता 80 के दशक से लेकर अभी तक लगातार तमिल सिनेमा में काम करते आ रहे हैं। और विजय की मां शोभा चंद्रशेखर एक जानी मानी सिंगर होने के साथ ही साथ फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर भी हैं। और माता पिता के फिल्म लाइन में होने की वजह से विजय का बचपन भी पूरा का पूरा फिल्म लाइन में ही बीता था। और इतनी छोटी उम्र से इन सारी चीज़ों को देखते देखते विजय को भी इनमें इंटरेस्ट आने लगा था। विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। विजय का शुरुआती दाखिला कोदमबक्कम के एक बहुत ही बड़े गर्ल्स स्कूल फातिमा मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में करवाया गया था, जहाँ पर विजय ने लगभग 2 साल तक एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की थी। और इसके बाद विजय एक दूसरे बॉयज़ स्कूल में जाने लगे थे। विजय बचपन से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और उनका नेचर सबसे काफ़ी ज़्यादा बात करने का था। लेकिन विजय की उम्र जब लगभग 6 साल के आसपास थी, तो उनसे लगभग 4 साल छोटी उनकी छोटी बहन विद्या की अचानक मृत्यु हो जाने की वजह से विजय को उस टाइम पर बहुत बड़ा शौक लगा था। उनकी मां शोभा ने बताया कि विजय उस इंसिडेंट के बाद एकदम शांत हो गए थे और अब वो किसी से बिल्कुल ज़्यादा बात नहीं करते थे। बचपन में हुए इस इंसिडेंट ने विजय को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था, जिस इंसिडेंट को विजय आज तक भी नहीं भूल पाए हैं। और आगे चलकर विजय ने वीवी प्रोडक्शंस के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला था, जो उन्होंने अपनी बहन को डेडिकेट किया था। और इसमें वी और वी का मतलब है विजय और विद्या प्रोडक्शंस। 10 साल की उम्र में विजय हमें पहली बार सन 1984 में आई फिल्म वेट्री में हमें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टर विजयकांत के बचपन के रोल में हमें नजर आए थे। और इसके बाद विजय ने 3 से 4 और फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। और इन सारी फिल्मों को उस टाइम पर विजय के पिता S.A. चंद्रशेखर ने ही डायरेक्ट किया था। इसके बाद विजय जब लगभग 18 साल के हुए, तो उन्होंने अपने पिता के सामने रजनीकांत की फिल्म का एक सीन बहुत अच्छे से करके दिखाया, जिससे उनके पिता S.A. चंद्रशेखर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। और उन्होंने अपने बेटे को लीड रोल में मात्र 18 साल की उम्र में ही अपनी अगली फिल्म में साइन कर लिया। और ये विजय की बतौर लीड एक्टर डेब्यू फिल्म थी सन 1992 में आई नलैया थेरपू, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और बहुत सारे क्रिटिक्स के नेगेटिव रिव्यूज़ का उन्हें सामना करना पड़ा था। और उस टाइम पर तमिल की कुछ लीडिंग मैगजीन्स ने तो विजय की फ़ोटो तक अपनी मैगजीन में छापने से मना कर दिया था। और इस बारे में विजय के पिता S.A. चंद्रशेखर का भी ये कहना था कि उन्होंने शायद विजय को लॉन्च करने में काफ़ी जल्दबाजी कर दी थी। इसके बाद विजय सन 1993 में एक और फिल्म सेंधूरा पांडी में हमें नजर आए, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। और फाइनली सन 1994 में विजय की फिल्म आई रासीगन, जिसने उन्हें थालापाथी का टैग दिया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और लगभग 100 दिनों तक वहाँ के सिनेमा घरों में लगातार चलती रही थी। और ये सारी फिल्में विजय के पिता S.A. चंद्रशेखर ही डायरेक्ट कर रहे थे। और स्टार्टिंग डेज में विजय के कैरियर को तमिल सिनेमा में सेट करने में उनके पिता S.A. चंद्रशेखर का बहुत बड़ा योगदान है।
हालांकि आगे चलकर विजय को और दूसरे डायरेक्टर्स भी अपनी फिल्मों में साइन करने लगे थे और धीरे धीरे विजय की एक अलग ही फैन फॉलोइंग बनती जा रही थी। इसी बीच विजय ने चेन्नई के लॉयोला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशंस में डिग्री करने के लिए भी एडमिशन लिया, लेकिन उनका एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने अपनी ये डिग्री कंप्लीट नहीं की और कॉलेज को उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था। और विजय के साथ उस टाइम पर तमिल सिनेमा के दो और बड़े एक्टर चियान विक्रम और सूर्या भी एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि इनका कॉलेज एक ही था लेकिन कोर्सेस अलग अलग थे। और आगे चलकर सन 1997 में आई विजय की फिल्म नारेक्कू नर से सूर्या ने भी बतौर एक्टर अपना डेब्यू किया था। विजय ने इस बीच बहुत सारे नए डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया था, जहां पर उनकी कुछ फिल्में बहुत बड़ी हिट साबित भी हुई थीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी सन 2002 में आई विजय की फिल्म थानी जन से बतौर लीड एक्ट्रेस अपना तमिल सिनेमा में डेब्यू किया था। और आगे चलकर सन 2004 में विजय के कैरियर की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट फिल्म साबित हुई घिली, जिसने तमिल बॉक्स ऑफिस पर उस टाइम पर बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स बनाए थे। और इस फिल्म ने उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर लगभग 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और विजय की इस फिल्म ने उस टाइम पर सन 1999 में आई रजनीकांत की फिल्म पड़ैयप्पा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिस फिल्म ने उस टाइम पर लगभग 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और विजय की फिल्म घिली उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। और इसी फिल्म के बाद से विजय का क्रेज केरला में भी स्टार्ट हुआ था। विजय तमिल सिनेमा के ऐसे गिने चुने एक या दो एक्टर्स में से एक हैं जिनका बहुत ज़्यादा क्रेज हमें मलयालम सिनेमा में भी देखने के लिए मिलता है। और एक नॉन मलयालम एक्टर होने के बावजूद भी विजय की फिल्में केरला में इतनी ज़्यादा पसंद की जाती हैं जितनी कि मोहनलाल और मम्मूट्टी की फिल्में लोग वहां पर देखना पसंद करते हैं। और केरला में विजय की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब सन 2018 में विजय की फिल्म सरकार वहां पर रिलीज हुई तो इस फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन ने वहां पर फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और आज विजय की फिल्में कत्थी, थेरी, मार्शल, सरकार और बिगिल जैसी फिल्में केरला के साथ ही साथ पूरे इंडिया में भी धूम मचा रही हैं। विजय की अभी तक टोटल 63 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, जिनमें से 9 फिल्मों में विजय के कैरेक्टर का नाम उनका रियल नाम विजय ही रखा गया था। और विजय की अभी फिलहाल 2 मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनमें से एक फिल्म है मास्टर, जिसमें वो हमें विजय सेतुपति के साथ नजर आने वाले हैं। और अगली फिल्म है उनके कैरियर की 65वीं फिल्म थालापाथी विजय, जिसको AR मुरुगदास डायरेक्ट करने वाले हैं। विजय ने सन 1999 में अपनी श्रीलंका की एक डाई हार्ड फैंस संगीता सोनालिंगम से शादी कर ली थी, जो कि उस टाइम पर विजय की बहुत बड़ी डाई हार्ड फैंस थी। आगे चलकर सन 2000 में विजय के बेटे जयसौन संजय का जन्म हुआ और सन 2005 में विजय की बेटी दिव्या सासा का जन्म हुआ, जिनमें से उनके बेटे संजय सन 2009 में आई विजय की फिल्म वेटाईकरण में हमें स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे। और उनकी बेटी दिव्या सासा सन 2016 में आई फिल्म थेरी में हमें विजय के साथ नजर आई थी। विजय का नाम फोर्ब्स इंडिया की तरफ से जारी की जाने वाली टॉप 100 अर्निंग सेलिब्रिटीज की लिस्ट में 7 बार आ चुका है। विजय अपनी एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं, जिसके अंडर वो बहुत सारे लोगों की मदद करते रहते हैं। विजय को लेकर अक्सर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी सामने आती रहती हैं, जिसमें वो अपना कई बार पॉलिटिकल व्यू भी शेयर करते हैं, जिसको लेकर अक्सर कई बार कंट्रोवर्सी होती रहती है। और कई बार उन्होंने बीजेपी के अपोजिशन में भी बहुत सारी बातें बोली हैं। और अभी फिलहाल सन 2020 में विजय के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी रेड पड़ी थी। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां पर कुछ भी नहीं मिला था और हर चीज एकदम सही पाई गई थी। इस बारे में बहुत सारे लोगों का कहना था कि बीजेपी जानबूझकर विजय को टारगेट कर रही है, क्योंकि विजय अक्सर अपने ट्वीट से और बयानों से उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। विजय फिल्मों के अलावा बहुत सारे ब्रांड्स को भी प्रमोट करते हैं, जैसे कोका कोला, चेन्नई सुपर किंग्स, सनफीस्ट और टाटा डोकोमो जैसे ब्रांड्स शामिल थे। बात करें अगर विजय को मिले अवार्ड्स की, तो विजय को अभी तक लगभग 50 से भी ज़्यादा बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं। और वैसे तो विजय ने एक से बढ़कर एक तमिल फिल्मों में काम किया है, लेकिन एक बार विजय से पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें अपने कैरियर में केवल 2 फिल्में छोड़ने का बहुत ज़्यादा अफसोस है। पहली फिल्म धूल और दूसरी फिल्म मुधालवन, जो कि पहले विजय को ऑफर हुई थी, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के चलते विजय इन फिल्मों में काम नहीं कर पाए थे। और बाद में ये दोनों ही फिल्में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में साबित हुई थीं। और विजय के डाई हार्ड फैंस बहुत धूमधाम से उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और जब विजय का जन्मदिन आता है तब उस टाइम पर तमिलनाडु में ऐसा लगता है जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। और साउथ में अक्सर विजय के फैंस, अजीत के फैंस और पवन कल्याण के फैंस आपस में एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। और अक्सर ये किसी दूसरे एक्टर की फिल्म के ऑडियो लॉन्च के टाइम पर वहां पहुंचकर अपने फेवरेट एक्टर का नाम जोर जोर से चिल्लाते हैं और उस एक्टर से अपने फेवरेट एक्टर का नाम सुनना चाहते हैं।
हालांकि इन फैंस की वजह से स्टेज पर बोलने वाले एक्टर को कई बार इरिटेशन भी होने लगती है, लेकिन डाई हार्ड फैंस तो डाई हार्ड फैंस हैं, वो फिर किसी की भी नहीं सुनते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई थालापति विजय की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो विजय की फिल्में बहुत पसंद हैं। आप लोगों को इनकी फिल्में कैसी लगती हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए। इससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के किसी ऐसे ही एक्टर और एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़े ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।